नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में जायज़ मकसद पाने का, अल्लाह जल्ल शानहू से अपनी हाजत पूरी करवाने का रूहानी अमल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाजरीन, यकम ज़िलहज्जा ईद उल अज़हा का चांद मुबारक मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक में 12 अगस्त सन 2018 यकम ज़िलहज्जा सऊदी अरब वालों को भी मुबारकबाद अर्ज़ की जाती है। इससे पहले कि वजीफ़े की तफसील अर्ज़ करूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज रूहानीक्लिनिक.com पे आप विज़िट करें, उसे लाइक करें। अब हमारी हर वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ भी पा सकते हैं। नाजरीन, आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ माहिर असातिज़ा आला तालीम याफ्ता स्टाफ की निगरानी में बाकायदा मुकम्मल तजवीद क़िरात के साथ तर्जमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान ऑनलाइन का इंतज़ाम है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कुरान करीम की तालीम हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमारे इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स नोट फरमा लीजिए: 00923216719583, 00923056425397। इन नंबरों की व्हाट्सअप, आईमो और वाइबर भी मौजूद है। इसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट भी इन नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। रात 9 बजे से 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम सिर्फ आपकी कॉल्स सुनते हैं। कोई भी पेचीदा मसला, मुश्किल मसला, किसी भी आप परेशानी में मुब्तला हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इन 10 रातों की बड़ी फजीलत है, यकम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक। इसलिए मौका मुनासबत को देखते हुए आज जायज़ मकसद पाने का, अपने रब के सामने अपनी हाजत रखने का एक रूहानी अमल पेश कर रहा हूँ। हाजात के कुछ वज़ाइफ पहले से हमारी वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है जो आप देखते रहते हैं, फ़ायदा उठाते रहते हैं। आज का ये हाजत का वजीफ़ा बड़ा अक्सीर मुजर्रब है। वैसे भी जो आयत मुबारक आपको बता रहा हूँ, हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है। आयत करीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसको कोई मुश्किल पेश आए, परेशान हो, आयत करीमा का विर्द करे। आयत करीमा बुजुर्गों के मुजर्रबात, बुजुर्गों के मामूलात में से एक बड़ा अमल है। आज एक ख़ास तरीक़ा और उसकी इफ़ादियत पर मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आयत करीमा सूरत अंबिया पारा नंबर 17 में
पारा नंबर 17 सूरत अंबिया आयत नंबर 87, आयत नंबर 88, 2 आयात को आपने पढ़ना है। आयात की तिलावत कर देता हूं, इसके बाद तरीका अर्ज कर देता हूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। फिर पढ़ रहा हूं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। आयत नंबर 87, 88 सूरत अंबिया पारा नंबर 17। इशा के बाद घर के किसी कोने में बैठकर, जरूरी नहीं है कि कोना हो, तन्हा बैठना है, आपने तन्हा बैठना है और इन 2 आयात को 300 दफा पढ़ना है। अपने साथ पानी का एक गिलास रखें या प्याला रख लें। इन आयात को 300 दफा पढ़ते हुए जब आप तादाद पूरी कर रहे हों तो वक्तन फवक्तन, लम्हा बलम्हा, वक्फे वक्फे से, 1-2 मिनट के वक्फे से पानी में हाथ डालें और पानी चेहरे पे भी मलें, अपने जिस्म के ऊपर भी मलें। फिर 1-2 मिनट के वक्फे के बाद आप पानी में हाथ डालें और पानी जो है अपने चेहरे पे भी लगाएं और जिस्म पे भी पानी लगाएं। थोड़ा सा पानी हथेली को लगा के आपने चेहरे के ऊपर लगाना है और अपने जिस्म के ऊपर भी लगाना है, लेकिन ज़बान आयात मुबारका की तिलावत में मसरूफ़ रहे। इन आयात की तिलावत में ज़बान मसरूफ़ रहे। पढ़ते हुए वक्फे वक्फे से पानी लेना है, उस गिलास से या उस प्याले से जो आपने पानी सामने रखा हुआ है उससे, और अपने जिस्म के ऊपर लगाते रहें, अपने चेहरे के ऊपर लगाते रहें। 300 दफ़ा जब तादाद पूरी हो जाए तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरा फ़ला मकसद है, मेरी फ़लाँ हाजत है, इसको पूरा फरमा दे। ये अमल 21 दिन तक करें या 41 दिन तक करें। 21 दिन में मसला हल ना हो, 41 दिन में भी मसला हल ना हो, तो जब तक मसला हल ना हो वजीफ़ा जारी रहे, अमल जारी रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, उसकी हिकमत में वो चीज़ आपके लिए बेहतर हुई, मसलहतन वो चीज़ आपके लिए बेहतर हुई तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमा देंगे, वरना उसका नेमल बदल अता फरमाएंगे। बस औकात ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ के लिए रो रहे होते हैं, ऐसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। तकदीर में ये मौजूद होता है कि उस चीज़ से हमें नुकसान मिलेगा, तो साफ ज़ाहिर है हम जितना ज़्यादा अमल करेंगे, जितना ज़्यादा गिड़गिड़ाएंगे, वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसका बेहतरीन नेमल बदल मिल जाएगा, उसका बेहतरीन बदला मिल जाएगा। मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करते, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग जब कॉल्स करते हैं तो मायूस कुन कलिमात से हमें नाउमीद कर रहे होते हैं, हमें परेशान कर रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ा, हमने फ़लाँ अमल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुरान लारैब है, कुरान से दिए गए तमाम आमाल लारैब हैं। या तो जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, या ये है कि हमारे पढ़ने में कोई गलती हो रही है, हमारे पढ़ने में कोई कोताही हो रही है, या ये है कि हम इतने गुनाहगार हैं
کہ ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں مل رہا. پاکیزہ حالت میں یہ وظیفہ کریں گے، باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں گے، قبلہ رخ ہو کر یہ وظیفہ کریں گے. استقبال قبلہ ضروری ہے، قبلے کی طرف چہرہ ہونا بہت ضروری ہے اس وظیفے کو کرتے ہوئے. جائے نماز پہ بیٹھیں، مصلی پہ بیٹھیں اور یہ وظیفہ کریں. اور طریقہ میں جو ہے بتا چکا ہوں کچھ دیر پہلے، اس طریقے کے مطابق آپ کریں، انشاءاللہ ضرور حاجت پوری ہوگی. اللہ نے چاہا تو ضرور مقصد اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائیں گے. جائز تمنا ضرور پوری ہوگی، جائز خواہش ضروری پوری ہوگی، بشرط یہ کہ خواہش جائز ہو، تمنا جائز ہو، مقصد جائز ہو. مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی جب لاحق ہو، سد دریز ہو کر اپنے رب کو پکارا کریں. رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.